कौआ और उसकी समझदारी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौआ रहता था। उसका रंग भले ही काला था, लेकिन उसका मन साफ और दिल बड़ा था। उसका नाम था कालू। कालू कौआ बहुत समझदार और मेहनती था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने बच्चों के लिए खाना खोजता और पेड़ पर लौटकर सभी को बराबर बांटता। जंगल के अन्य पक्षी रंग बिरंगे थे। तोता हरा, मैना चमकीली और मोर नीला हरा। सबको लगता था कि कालू तो बस एक आम कौआ है, न दिखने में सुंदर, न गाने में मधुर। पर कालू कभी इन बातों से दुखी नहीं होता था। वह जानता था कि असली सुंदरता रंग या आवाज में नहीं, कर्म और व्यवहार में होती है। एक गर्मी का दिन, एक बार भयंकर गर्मी पड़ी। नदियां सूख गईं, तालाब खत्म हो गए, हर जगह पानी की कमी हो गई। जानवर और पक्षी प्यासे घूम रहे थे, पेड़ पौधे सूखने लगे। कालू भी बहुत प्यासा था। वह एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ तक गया, जमीन पर उतरकर इधर उधर देखा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अंत में उसे एक झोंपड़ी के बाहर एक पुराना मटका दिखाई दिया। वह जल्दी से उड़कर वहां पहुंचा। मटके में सचमुच थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कई पक्षी वहां आए, झांका और वापस उड़ गए, लेकिन कालू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, क्या मैं कोई उपाय कर सकता हूं जिससे पानी ऊपर आ जाए? तभी उसे याद आया कि पास में बहुत सारे कंकड़ पड़े हैं। वह तुरंत वहां गया और एक एक करके कंकड़ मटके में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। आखिरकार पानी मुंह तक आ गया। कालू ने खूब पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। जिन पक्षियों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी समझदारी की तारीफ कर रहे थे। कौए की मदद से बचे कई जानवर। अब कालू ने सोचा, मुझे अकेले नहीं सोचना चाहिए। जंगल के और भी जानवर, पक्षी प्यासे होंगे। अगर मैंने पानी पी लिया और बाकी प्यासे रह गए तो ये गलत होगा। उसने पास के गांव से एक टूटी बाल्टी उठाई और उसे तालाब के पास रखा, जहां जमीन में थोड़ा सा पानी जमा था। वह रोज वहां से बाल्टी में थोड़ा थोड़ा पानी भरकर उस पुराने मटके और कुछ और बर्तनों में डालने लगा। धीरे धीरे और पक्षी उसकी मदद करने लगे। कबूतर, मैना, तोता सब साथ आए। वे सब ने मिलकर कई जगह छोटे छोटे पानी के बर्तन रख दिए। अब हर कोई वहां आकर पानी पी सकता था। जंगल के जानवरों ने कहा, कालू कौआ सिर्फ समझदार नहीं, दयालु और नेता भी है। खतरा और बहादुरी। एक दिन एक सांप आया जो अंडे खाता था। वह कालू के घोंसले में घुस गया और उसके अंडों की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कालू ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत योजना बनाई। वह पास के गांव से एक जूते की नुकीली कील उठा लाया और उसे अपने घोंसले के बाहर छिपा दिया। जब सांप फिर आया, उसने घोंसले में घुसने की कोशिश की और कील में फंस गया। तब तक जंगल के कुछ जानवर आ गए और मिलकर सांप को वहां से भगा दिया। इस बहादुरी से जंगल में कालू की बहुत इज्जत होने लगी। जंगल का नेता। अब जंगल के सभी जानवर और पक्षी चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो उनकी देखभाल करे, उन्हें एकजुट रखे और मुश्किल समय में सही फैसला ले सके। सबकी नजर कालू पर गई। शुरू में कालू ने मना किया, लेकिन सबके कहने पर वह तैयार हो गया। वह जंगल का पहला गैर रंगीन लेकिन बुद्धिमान और दयालु नेता बना। अब जंगल में हर जगह पानी के बर्तन, खाने के दाने और छायादार स्थान बने थे। जो पक्षी या जानवर बीमार होता, कालू खुद उसकी मदद करता। सीख जो सबने पाई। कुछ महीने बाद जब बारिश आई और नदी, तालाब फिर भर गए, तो जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन उस सूखे समय की याद में सबने एक दिन तय किया, कौआ दिवस, जब सभी पक्षी और जानवर मिलकर दूसरों की मदद करते। उस दिन बच्चे अपने घरों के बाहर पानी के कटोरे रखते, दाना डालते और पक्षियों को बुलाते। हर कोई जानता था कि कौआ काला जरूर होता है, पर उसका मन सबसे उजला होता है। शिक्षा। 1. बुद्धि, धैर्य और समझदारी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 2. किसी की पहचान उसके रंग या आवाज से नहीं, उसके कर्मों से होती है। 3. सच्चा नेता वही होता है जो सबका भला सोचे और साथ लेकर चले। 4.
छोटे छोटे अच्छे काम मिलकर बड़ी मिसाल बन जाते हैं।